गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7204। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह। शुक्राना आप सभी साथ संगत का जो मुझे अपने साथ अपने चरणों में जोड़ के रखा हुआ है। शुक्राना सोनू जी का, जिन्होंने अपने चैनल के साथ मुझे जोड़ के रखा हुआ है। मैं कुछ संगतें सुन रही थी संगत जी, एंड कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे दिमाग में आई कि ये तो मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। हम हमेशा सोचते हैं शुक्राना इज़ व्हाट, शुक्राना है क्या, कि अगर ज़िंदगी में कोई चमत्कार हो रहे हैं दैट इज़ शुक्राना। लेकिन जो रोज़ होता है उसको हम नॉर्मल ले लेते हैं और उसको हम शुक्राने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। पर अभी 2-4 संगतें जो गुरुजी ने सुनवाई, उसके अंदर जो उन्होंने नॉर्मलाइज करके बताया कि हम कभी इन सब चीज़ों को सोचते नहीं हैं और कैसे सब चीज़ें हो रही हैं। एंड कल क्या हुआ संगत जी कि माय हस्बैंड ही वाज अपसेट विद समवन, और ऐसा होता है जब आप अपने पूरे एफर्ट लगा के काम करते हो और कोई आपकी पीठ के पीछे कुछ और कर रहा हो, तो आपकी जो रिलेशनशिप होती है वो जेपरडाइज हो जाती है। तो ऑफ कोर्स एज ए ह्यूमन वो फीलिंग हर्ट होती हैं, क्योंकि आप पूरे एफर्ट के साथ आप अपना काम कर रहे होते हो और ऐसे कोई थर्ड पर्सन आपके काम के ऊपर उंगली उठाए या आपके खिलाफ कुछ करे तो आपको बहुत होता है। एंड कल was very uneasy for him, तो I was giving him comfort कि don't worry, everything is gonna be okay, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, सब ठीक होगा। एंड देन गुरु जी का जो हमने जल प्रसाद है वो मैं भी लेती हूँ, उनको भी देती हूँ, वो सो जाते हैं, मैं भी सोती हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये गुरु जी का जल प्रसाद है। तो आई जस्ट से कि होली वाटर इज देयर एंड इट्स बीन ब्लेस्ड। जब मैं उनको देने लगी तो उनका एक कमेंट आया, इसको लेने का क्या फ़ायदा, हमारे लिए किया ही क्या इस निरंकार ने, what he's given to us, we don't have baby, we don't have anything, we don't have this। then संगत जी कल मेरा जवाब सुन के मैं खुद ही हैरान थी कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन इट इज़ सो ट्रू कि अगर आप एवरीडे नॉर्मल सांस ले रहे हो ना, आपके शरीर में कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं है, आप ज़िंदगी में तीनों मील खा रहे हो, तीनों टाइम का आपको खाना मिल रहा है, आपकी किसी डॉक्टर के पास कोई विजिट नहीं हो रही है, आपकी ज़िंदगी अंदर आपका जो काम है आपकी सैलरी टाइम पर आ रही है, आप अपने घर के खर्चों को टाइम से निभा रहे हो, तो इससे बड़ा और क्या शुक्राना हो सकता है संगत जी। जो हम बाकी चीज़ों की मांग करते हैं दोज आर ऑल, वो सब चीज़ें जो हैं वो मटीरियलिस्टिक, हमें अपने आप को और आगे खुश रखने के लिए हम उन सब चीज़ों को मांगते हैं कि गुरुजी प्लीज़ मुझे गाड़ी दे दो, गाड़ी की ज़रूरत है, हमारी गाड़ी पुरानी हो चुकी है। तो ये हमारी नीड्स हैं जिसके लिए हम उसकी मांग करते हैं, लेकिन जो हमारे पास पुरानी गाड़ी चल रही है उससे भी तो हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं ना। तो कल जब ये मैं बात कर रही थी उसके बाद आई थॉट अबाउट इट एंड मैंने उसके ऊपर बहुत सोच विचार किया कि यस हाँ, एक्चुअली मांगने के लिए तो कुछ है ही नहीं है, तो हम क्यों अपनी लिस्ट बना के रखी हुई है कि हमें गुरुजी से ये चाहिए, गुरुजी से वो चाहिए। एंड मैं अपने बारे में सोच रही थी कि आई नो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ अपनी संगत शेयर करी थी वेयर आई वाज सो अपसेट कि ऑल ये बेबी वाले मैसेजेस आने के बाद देन मुझे ऑनकोलॉजी डॉक्टर के पास, कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ा। वो अलग संगत है संगत जी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि उससे मैं टूट गई एंड 2 मिनट में जो वो इतने टाइम से जो मेरी एक पॉजिटिविटी बनी हुई थी वो सब शैटर्ड हो गई। एंड ऑल ऑफ अ सडन वो शैटर्डनेस कल मैंने को खुद काम डाउन करवा दिया निरंकार ने, गुरु जी ने, कि
थिंक अबाउट इट बच्चे, कि एवरीथिंग इज ओके, लाइफ में एवरीथिंग इज हैपनिंग। अगर अगर आप इस ह्यूमन बॉडी, इस ह्यूमन चोले में आए हो, तो ह्यूमन बॉडी के साथ जो आप फीड करोगे आप अपनी बॉडी के अंदर, वही आपको मिलेगा ना। अगर मैं रोज ही अपनी बॉडी के अंदर वो घास फूस डाल रही हूँ और मैं उसके अंदर वो चीज़, कोई कोई प्रोटीन की चीज़ें नहीं डाल रही हूँ, कुछ कुछ ऐसी चीज़ नहीं मैं फीड कर रही हूँ, तो मेरी बॉडी के अंदर जो चीज़ की कमी है वो तो कमी रहेगी ना। तो हम उस बॉडी के लिए, अगर मेरे को आज प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम जो है कि आई गेस आई एम द वन हु इज कल्प्रिट फॉर इट। मैं ही हूँ जो उसकी मैं रीज़न हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है वो किसी और ने आके तो नहीं डाली ना। वो मेरा रहना सहना, वो मेरी लाइफस्टाइल जो मैंने यूज़ करी है, मैं उसी के साथ तो हो रही हूँ। दैट इज़ वाई द बॉडी इज हैविंग दोज प्रॉब्लम्स। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो और उसके बाद भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है, तो यस दैट इज़ अनदर थिंग, वो निरंकार की मंजूरी है। लेकिन अगर हम जानबूझ के अपनी बॉडी के अंदर हम वो गलत चीज़ें डालेंगे, तो बॉडी भी तो अफेक्ट होएगी ना संगत जी। दैट इज़ ऑल्सो बॉडी। अगर आप गुरु जी का लंगर प्रसाद खा रहे हो, आपके पास वो सुविधा है उनके प्रसाद के लिए जाने के लिए, घर में आप बना रहे हो, तो वो प्रसाद के अंदर जब तक आप अपने भाव नहीं डालोगे कि यस ये गुरु का प्रसाद है, तो वो तभी तो अफेक्ट करेगा। अब गुरु जी ने भी तो बोला है कि संगत में खाओगे तो ये प्रसाद है, बाहर लेके जाओगे तो ये जस्ट नॉर्मल मील है। तो इट्स अबाउट द भावना, इट्स अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट इट। अगर ग्लास एम्प्टी पड़ा है और ग्लास एम्प्टी फुल पड़ा है, वो हमारी सोच के ऊपर है कि हमारी जिंदगी में क्या चीज़ खाली है और क्या फुल है। तो रात को बहुत बड़ा लेसन, इवन दो मैंने बहुत छोटी सी चीज़ अपने हस्बैंड को बोली, बट उसके बाद आई वॉज थिंकिंग टू मच अबाउट इट, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आज हम सोच रहे हैं हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है, तो वो हमारी सोच में कमी है संगत जी। क्योंकि ज़िंदगी में कमी तभी होती है जब आप उस कमी को बढ़ावा देते हैं कि हाँ ये कमी है। अगर हम उस चीज़ को, कमी को हम इग्नोरेंट करेंगे और हम उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो हमारी ज़िंदगी में फुल है, तो वो कमी कभी दिखेगी ही नहीं। तो इट्स अबाउट नज़रिया, क्या हम, नज़रिया क्या है हमारा, हमारी ज़िंदगी को सोचने का, ज़िंदगी को देखने का। अगर हम अपने नज़रिए पे ध्यान देंगे, उस पे काम करेंगे, तो संगत जी लाइफ आपकी अमेजिंग है। हमारी सबकी लाइफ गुरुजी ने ब्लेस्ड बख्शी हुई है। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं गुरुजी को मैंने अरदास लगाई हुई है कि मेरे बेटे के बच्चा हो जाए, मेरे बेटे का जो बिजनेस है वो बढ़ जाए, उसको अच्छी जॉब मिल जाए, तो साथ संगत जी उसके अंदर कहीं ना हमारे कर्म भी तो इन्वॉल्व करते हैं ना। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने 10वीं पास की हुई है कि हाँ जी कल को मैं डॉक्टर बन जाऊँ, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो अपने कर्मों के हिसाब से आप अपना बेस्ट दीजिए जो आपके पास है। और अगर आप अपना बेस्ट देंगे ना, तो आपकी मेहनत कभी खराब नहीं जाएगी, उसका बेस्ट ही मिलेगा। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच माई सेल्फ। क्योंकि मैंने अपने आप पर, जब रात को मैं ये मेरे साथ हो रहा था, तो मैं अपने आप को इतना बुरा भला बोल रही थी कि नवप्रीत आप अपने आप को क्या सोच क्या रहे हो, आप क्या बोल क्या रहे हो आपने अपने आप को। वाई वन यू थिंकिंग कि यू आर नेगेटिव। अगर आपको निरंकार ने सभी चीज़ें पॉजिटिव बख्शी हैं, तो वो पॉजिटिविटी पे ध्यान देना चाहिए। बट आई गेस समवेयर हम रोज संगति सुन रहे हैं, हम रोज गुरुजी की महिमा गा रहे हैं, रोज सोनू जी के साथ हम बातें कर रहे हैं, लेकिन समवेयर वी आर स्टिल नेगेटिव संगत जी। वो नेगेटिविटी जो है ना, वो तभी जाएगी जब हम उस पर काम करेंगे। इट वॉन्ट गो कि हम अरदास करें और नेगेटिविटी चली जाए, ऐसे नहीं होता है संगत जी। कर्म तो हमारे हैं ना। अब मैंने अपनी नेगेटिविटी जो मैंने सोची, वो मुझ पे कितने दिन हावी रही वो मुझे पता है। क्योंकि आई वॉज कुड नॉट स्लीप। मैं एक तो सो नहीं पा रही थी, मैं खा नहीं पा रही थी, मैं अपने आप को किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रही थी। काम की चीज़ें जो काम पे कर रही हूँ मैं, उन चीज़ों पे मैं ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो एक छोटी सी नेगेटिविटी हमारे सब पॉजिटिव लाइफ के ऊपर इतना अफेक्ट करती है, वो मैंने देखा है। तो आई नो यू ऑल आर लिविंग द सेम लाइफ एज अस। बस सिर्फ ये होता है कि हर एक लाइफ का तरीका और उस नेगेटिविटी का अभाव और प्रभाव अलग होता है। लेकिन वो जो नेगेटिविटी है, वो सोच तो सभी की सेम है ना संगत जी। अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं कि हाँ मैं बीमार हूँ, तो हम बीमार हैं। द मोमेंट यू गोना थिंक आई एम परफेक्टली फाइन, गुरुजी इज हैंडलिंग एवरीथिंग, उनके हाथ में सौंप दिया, और आप वो पॉजिटिव थॉट के साथ चलोगे ना, तो वो बीमारी आपको फील ही नहीं होगी। दिस इज वाई जब मैं सब कुछ संगतों की मैं संगत सुनती हूँ कि संगत जी वो जो दर्द था वो तो अब आज तक है ही नहीं, गुरुजी ने निकाल दिया।
इसीलिए निकाला संगत जी, क्योंकि आपका नज़रिया भी चेंज हुआ है। आपने अपनी सोच, जो अपनी पॉज़िटिव जो थॉट है, उसको फ़ोकस किया है। इसीलिए आपकी जो मैनिफेस्टिंग, जो आपको पता भी नहीं है चल रही है, वो सब काम कर रही है। इसीलिए आज मैं इतनी पॉज़िटिविटी से आपसे बात कर रही हूँ कि मैं वही नेगेटिव लड़की हूँ जिसने मैंने नेगेटिव संगत अभी 2 हफ़्ते पहले शेयर करी थी, और मुझे उसका जवाब गुरुजी ने मुझे खुद ही अपने मुँह से निकलवा के खुद ही मुझे समझा दिया कि बच्चा, थिंक अबाउट डिफरेंट। हम हमेशा सिर्फ वो खाली गिलास पे ही फोकस क्यों करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में पानी कम है। अगर हम ये फोकस करें कि हाफ ग्लास एम्प्टी है और हाफ ग्लास फुल है, तो जब हम फुलनेस को देखेंगे ना संगत, एम्प्टीनेस फील ही नहीं होती है। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम हियर फॉर यू, कि आज मैं अगर आपके सामने खड़ी होकर ये बोल रही हूँ ना, इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आई वांट टू कंटिन्यू दिस। मुझे ये जो सोच है ना, ये मुझे मैनिफेस्टिंग जो पॉजिटिविटी की है, ये मुझे कंटिन्यू रखनी है संगत जी। और ये कंटिन्यूस के साथ ही हम नेगेटिविटी को भगा सकते हैं अपनी लाइफ से। आई हैव दृढ़ विश्वास कि अगर हम इस हिसाब से चलेंगे ना कि एवरीथिंग इज ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज ओके, जो चल रहा है इट्स जस्ट टेम्पररी, इट्स नॉट गोना स्टे लॉन्गर, तो संगत जी हमारी लाइफ के अंदर कभी किसी प्रॉब्लम, कोई भी नेगेटिविटी हम पर हावी नहीं करती है। इवन मैं वो कुछ संगतें सुन रही थी जहाँ पर फैमिली मेंबर्स ने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, और उस ब्लैक मैजिक की वजह से हमारा काम नहीं चल पा रहा है। आई आई बेट यू संगत जी, मेरे लाइफ में भी यही चल रहा है। आई हैव बीन हैविंग द सेम फीलिंग कि मुझ पे किसी ने कुछ किया हुआ है, दैट्स वाई मेरे काम नहीं बनते हैं, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। बट सम हाउ संगत जी, कल अगेन मैं सेम चीज रिपीट कर रही हूँ कि जब ये चीजें मैं सोच रही थी ना संगत जी, तो मैंने ये सोचा कि जब हम ये सोचते हैं ना कि हम पर नेगेटिविटी हावी हो रही है, तो वो ना चाहते भी हावी होगी। अगर आप ये सोचोगे कि यस, किसी ने जो जिसने करवाया संगत जी, दुनिया में कोई भी पीछे नहीं हटने वाला। सब ने ब्लैक मैजिक करना है तो करना है। किसी के, वो कहते हैं ना, लोग आज के दिन में दुख दुख ही देख के हम पर एहसास नहीं करते, वो सुख ही देखते हैं तो उनको अंदर से दुख होता है। तो वो जो लोग जो आपके सुख को नहीं देख सकते, ये दुनिया में आई थिंक 80% है संगत जी। आप किस किस की नजरों से अपने आप को बचाओगे? दिस इज द लाइफ। आज की दुनिया में कोई भी बंदा किसी से खुश नहीं है, बहन भाई खुश नहीं है, तो हम बाहर दुनियादारी में क्या देख रहे हैं? यहाँ पे मैं संगतों में सुनती हूँ, माँ अपनी बेटी से बात नहीं कर रही है इतने सालों। तो इस संगत जी, नेगेटिविटी इज एवरीवेयर। हर एक चीज में वो चीज समाई हुई है कि आप उसको निकाल नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ आप अपने कर्मों और अपने नजरियों को चेंज करेंगे ना, तो ये नेगेटिविटी कभी हावी नहीं होगी। ट्रस्ट में संगत जी, लेट्स प्रे टुगेदर कि हम ये जो नेगेटिविटी है, जो ये सोचे हैं, जो ये ब्लैक मैजिक है, निरंकार हमारी सोचों से, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग से इसको दूर कर दे, ताकि ये जिंदगी में हम पर, हमारी सोच पर हावी ना हो कि हम पर किसी ने कुछ किया हुआ है। अगर हम पर किसी ने कुछ किया हुआ है तो ये गुरु जी हैं, जिन्होंने हम पर अपनी रहमतें, अपने आशीर्वाद बरसाए हुए हैं। ना चाहते हुए भी हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी जिंदगी में ऐसे गुरु जी हमारी जिंदगी में आएंगे, हमें अपनी संगत का हिस्सा बनाएंगे। तो संगत जी, जब हम इनके साथ जुड़ गए हैं तो कौन सी नेगेटिविटी के बारे में हम बातें करते हैं? देयर इज नो नेगेटिविटी इन द लाइफ। द मोमेंट यू थिंक, जो कहते हैं ना, जो आप सोचोगे वो आप पाओगे। तो अगर आप सोच ही गलत रहे हो तो संगत जी, जिंदगी में क्या चीज ठीक होगी? नथिंग। इसलिए पहले अपना नजरिया चेंज करें, हमारी सोच चेंज करें। किसी ने जो किया है वो उसको मुबारक है, वो उसका तरीका है आपके साथ अपनी फाइट लड़ने का। लेकिन जब आपके साथ ये पूरा परमात्मा जुड़ा हुआ है तो कोई भी फाइट कर ले, क्या फर्क पड़ता है संगत जी? हम तो बहुत ही पॉजिटिव है ना। तो ये पॉजिटिविटी कभी किसी नेगेटिविटी को आप अपने पे हावी होने नहीं दे सकती। हमेशा नेगेटिविटी हारेगी। सो लेट्स प्रे टुगेदर कि हम पॉजिटिव और पॉजिटिव ही बातें करें। ये नेगेटिविटी को हम जिंदगी में बात में भी ना लेकर आए, ताकि उसकी बात का भी हम पर कोई असर ना हो पाए। लेट्स टुगेदर प्रे फॉर दिस, ताकि निरंकार हम सबको, जो इस पूरे परिवार को जोड़ा हुआ है, हम सिर्फ एक दूसरे के साथ पॉजिटिव और पॉजिटिव बातें करें, ताकि हर जिंदगी, हर परिवार में सिर्फ खुशहाली हो और कुछ ना हो संगत जी।
इसी से मैं अपने विचार को विराम देती हूँ और अगर मैं कुछ भूल चूक में कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ तो प्लीज़ अपनी बच्ची समझकर मुझे माफ़ कर देना। और इस पॉजिटिविटी के साथ कि निरंकार हमेशा हमारे साथ है, हर वक्त हमारे साथ है, इसके साथ ही मैं अपने इसको विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपरी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं सविता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं उनके प्यारे बेटे सोनू जी के चैनल पर कर रही हूँ। गुरुपा सोनू जी और उनके परिवार पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विशेष पूरी करना और वो बहुत ही प्रेम से हमारी सभी संगतों के सत्संग को अपनी मधुर वाणी में आपके श्री चरणों तक पहुँचाते हैं। इसके लिए सोनू जी का दिल से शुक्राना है और हमेशा उन्हें गुरुपास चढ़ती कला में रखना। इसी के साथ ही मैं अपने रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग का आरंभ गुरुपा के पावन महामंत्र से करना चाहूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा से मैं अपनी जर्नी जो है ब्रीफ में बताना चाहूँगी। 2023 दिसंबर 27 से गुरुपा ने अपने से एक हेल्पर के थ्रू जोड़ा था और वह जर्नी अभी जो चलती आ रही है और एक वो जो जीवन था बेहतर से बेहतरीन हो करते जा रहे हैं। गुरुपा ने बहुत सारी घर की चीज़ें फिरवाई, क्लीनिंग करवाई, घर को रिनोवेशन कराया। हमारा घर, मेरी सिस्टर का घर और मेरी मम्मा का घर, तीनों घरों को उन्होंने रिनोवेट कराया और क्लीन करवाया। सारी चीज़ें जो है वो बेहतर से बेहतरीन होती गई। घर में सारे जो ब्लैक मैजिक के मैसेज आते थे वो सब क्लीन करा के गुरुपा ने सारे धागे जो भी था सब फिकवाया और घर को जो है और पॉजिटिव था उसे और पॉजिटिव कर दिया। गुरुपा ने अपनी कृपा से 2026 जनवरी 10 को अपना सत्संग भी गुरुपा ने अपने घर में, हमारे जो भी हम जहाँ रह रहे हैं गुरुपा का ही घर है, उन्होंने वहाँ पर बहुत सत्संग कराया। बहुत सत्संग अच्छा हुआ, बहुत दीवानी फीलिंग आई, रोजेस की खुशबू से घर खिल उठा। इसलिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा ने पहली बार ही मुझे रोज़ों की खुशबू से बहुत ब्लेस किया। स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो लगातार मुझे रोजेस की खुशबू आती थी जब मैं मॉर्निंग वॉक करने जाती थी और मॉर्निंग वॉक करके वापस आती थी। वहाँ पर यहाँ पर का उस समय पार्क में जो है पूरा यहाँ पर नए तरह से बन रहा था, तो पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, कोई फ्लावर नहीं था क्योंकि सब कुछ तोड़ा हुआ था और अभी जाके वो तैयार हुआ है। बहुत ही बढ़िया पार्क बनाया है। तो उस वक्त कोई फ्लावर नहीं था लेकिन मुझे रोज़ की खुशबू आती थी। तो मैं समझ नहीं पा रही थी क्यों आती है। तो मैंने उस हेल्पर जो मेरे साथ मैंने रखा, जो मुझे गुरुपा से जिसने के थ्रू मैं जुड़ी थी, उन्होंने बताया कि आपको गुरुपा ब्लेस कर रहे हैं और गुरुपा की जो रोज़ की खुशबू मेरे से वॉकिंग से ज़्यादा आती थी और घर तक वापस आती थी। इसके लिए गुरुपा ने बहुत शुक्राना, वो भी 1-2 दिन नहीं, पूरा 1-2 महीने लगातार मुझे आती रही। तो मैं गुरुपा का बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुपा ने मुझे इस तरह से ब्लेस किया। चारों तरफ जो खुशबू आती थी। कल भी हम सब संडे को सत्संग था, गुरुपा ने सत्संग में बुलाया। सत्संग में बहुत अच्छा गुरुवाणी, बहुत ही अच्छा दिवाया सत्संग था और उसके बाद वहाँ पर बहुत सारी चंदन की खुशबू से महक उठा, जबकि कोई भी अगरबत्ती, कोई परफ्यूम नहीं था। मुझे तो पूरी चंदन की खुशबू आई, लेकिन कई संगतों को रोजेस और दूसरे फ्लावर की खुशबू भी आई, लेकिन मुझे सिर्फ रोजेस की आई। क्यों मुझे सिर्फ चंदन की आई? क्योंकि फ्लावर तो वहाँ पर लोग संगत ला के रखी थी, लेकिन चंदन कहीं नहीं था। चंदन की खुशबू से मुझे हर जगह आती, जहाँ मैं जाती वहीं पर, तो और वो भी लगातार आती रही। तो इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुपा ने चंदन की खुशबू से मुझे ब्लेस किया। तो गुरुपा बहुत से, मतलब गुरुपा जो है ना, बहुत ही हमारी बातें सुनते हैं। गुरुपा ने मैं गुरुपा को रोज चाय प्रसाद का जब भोग लगाती हूँ तो चाय का गिलास, जब से लगाती आई हूँ तभी से चाय का गिलास जो है वो आधा हो जाता है, कभी कभी तो आधा से भी कम। तो मैं गुरुपा से कहती थी
कि तो गुरुपा का मैसेज मुझे आया था कि मैं तेरी चाय मुझे बहुत पसंद है और मैं तेरे यहाँ चाय पीने आ रहा हूँ, तो चाय बना के रखना। एक दिन मुझे ये मैसेज आया, मैंने सोचा कि सुबह मैं तेरे घर आ रहा हूँ, निकल पड़ा हूँ और चाय बना के रखना मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि मैं गुरुपा को तो रोज़ चाय देती हूँ, फिर गुरुपा कब कहाँ से आ रहे हैं। तो मैंने फिर एक दिन चाय के साथ गुरुपा को एक कप ग्लास भर के उनको दिया और उसके बाद वो उन्होंने थोड़ा-सा उसमें आधा हो गया था, मैंने थोड़ा वो रख दिया वहाँ पर कि पता नहीं गुरुपा का मैसेज क्यों आ रहा है ऐसे करके कि वो आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में सुबह-सुबह मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड अंकल का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि वो आ रहे हैं हमसे मिलने, क्योंकि वो इंडिया से बैंगलोर से यहाँ पर आए थे। पहले वो यहाँ रहते थे लेकिन वो वहाँ शिफ्ट हो चुके थे और वहाँ से वो आए थे और वो हमारे घर मिलने के लिए आ रहे थे। तो जैसे वो आए, वो हमेशा बिना शुगर की और थोड़ी-सी चाय पीते थे। जब भी वो आते थे बिल्कुल कप आधे से भी बिल्कुल जो होता है एक क्वार्टर वो उससे चाय पीते थे बिना शुगर वाली। लेकिन जब वो आए तो मैंने उनसे कहा कि आप चाय पियोगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ तो मैंने बोला आप तो बिना शुगर के पीते हो, लेकिन आज मेरे पास शुगर की चाय है। मैंने मतलब जो शुगर केन होता है जो वो उसका चाय बनाते हैं हम गुड़ की, तो मैंने वो चाय बनाई हुई थी, तो वो जब गुरुपा को चढ़ाई थी तो वो मैंने गिलास भर के थी, तो मैंने उनको थोड़ी दी चाय। बोला कि बहुत ज़्यादा है चाय। मैंने बोला आप तो कम पीते हो। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आज मैं शुगर वाली पी लेता हूँ। तो उन्होंने वो चाय पी तो बोलने लगे, वो बोलते हैं कि और भी है तो दे दो। फिर मैंने जो गुरुपा को चाय दी थी उनको पूरी दे दी और उन्होंने पूरी चाय पी ली, जो कि बिल्कुल ज़रा सी बिना शुगर की पिया करते थे। उन्होंने पूरी गिलास चाय पी ली। तो और गुरुपा ने बाद में मुझे मैसेज आया, तेरी चाय बहुत बहुत टेस्टी थी, बहुत मुझे अच्छी लगती है। तो मुझे बहुत शुक्राना किया गुरुपा का। इस तरह गुरुपा हमारे मन की एक-एक बात का सुनते हैं और रिप्लाई देते हैं। तो एक ऐसे ही मैं जब एक दिन मैं चाय बनाई और मैं चाय में शायद शुगर डालना भूल गई और मैं मॉर्निंग वॉक पे चली गई, गुरुपा को चाय रख कर चली गई और उनको बोल के गुरुपा पी लेना, मुझे देर हो रही है, नहीं तो मैं ऑफिस में मुझे लेट हो जाएगा, मैं जो वॉकिंग भी नहीं कर जॉगिंग भी नहीं कर पाऊँगी, जब मैं रनिंग करती हूँ। तो गुरुपा ने से भी आज्ञा लेके चली गई और जब मैं वापस आई तो मैंने देखा चाय वैसी की वैसी थी। जो और दिन चाय आधे से कम हो जाती है, मैंने कहा चाय तो कम हो गई, कम भी नहीं हुई गुरुपा आपने चाय नहीं पी क्या आज? तो गुरुपा ने कहा मुझे उसके बाद मैंने वो चाय जो है जब मैंने चाय वो निकाल के कप में अपना पी तो उसमें मीठा नहीं था, शुगर बिल्कुल नहीं थी। तो मुझे याद है हाय मैं तो शुगर डालना भूल गई। तो मैंने कहा चलो इसीलिए गुरुपा ने पी ली होगी शायद, और मैं वो चाय में शुगर मिला के मैंने पी ली। उसके बाद मैं जब ऑफिस पहुंची तो लंच टाइम में तो मैं खाना लेके गई थी और कभी भी मेरे जीवन में मतलब मेरे इतने साल हो गए, मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने चाय में मीठा और मतलब खाने में कुछ डालना भूल गई हूँ। तो उस दिन पहली बार ऐसा हुआ और जब मैं लंच टाइम में मैं गई, सुबह भगवान गुरु जी को भोग लगाकर मैं वो खाना खुद ले जाती हूँ। तो दाल सब्जी थी, तो मैंने दाल खाई तो दाल में नमक नहीं था। तो मुझे लगा अरे आज ये क्या हो रहा है। तो मैंने तभी लंच टाइम में ही मैंने फ़ोन ऐसे खोला तो गुरुपा का मैसेज था उसमें कि बेटा वहमों में मत पड़ा कर, तुझे मैंने अपने संगत को सबको बोला है कि जब भी कुछ बनाते हो तो थोड़ा सा निकाल के एक चम्मच में टेस्ट कर लो, वो जूठा नहीं माना जाता। और उसको जैसे आज तूने चाय बनाई तो उसमें मीठा नहीं डालना भूल गई, आज तूने दाल बनाई तो उसमें नमक नहीं था। तो मैंने बिना नमक की मुझे अच्छी नहीं लगती और बिना मीठा के मैं पीता नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने ना चाय पी और ना मैंने लंगर किया। तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि अरे गुरुपा इतना सटीक मैसेज उसी समय आया जिस दिन मैंने किया। तो मैंने गुरुपा से बहुत माफ़ी मांगी और मैंने बोला ठीक है गुरुपा आपसे मैं चेक कर लूँगी, मैं कभी भूलती नहीं हूँ, पता नहीं आज ऐसे क्यों हुआ। तो फिर उसके बाद से तो कभी मैं ऐसा नहीं हुआ और मतलब इस तरह से गुरुपा हमारे एक एक मन की बात को सुनते हैं। तो गुरुपा से जब डायरेक्ट कनेक्शन होता है तो गुरुपा हमारे दिल की सब बातें सुनते हैं। तो गुरुपा बहुत शुक्राना है आपका, आपने इस तरह से हमें ब्लेस किया। ऐसे ही यहाँ पर जो है कोई किसी की मदद ऐसे मतलब बिना बोले कोई किसी को मदद भी नहीं करता, टच तो दूर की बात है। तो मैं ऑफिस से आ रही थी, मेरा बैकपैक पीछे था, उसमें कुछ सामान था और मेरा बैकपैक का पता नहीं कैसे वो खुला रह गया। तब तक मैं एमटी मेट्रो से ऊपर आ रही थी, मेट्रो से स्टेशन से एक लेडी भाग कर मेरे पीछे आई और उसने फटाफट मेरा बैग पीछे से पकड़ा और मैं डर गई कि मेरा बैग क्यों पकड़ रहे हैं, और उसने जिप बंद कर दिया और मुझे बोलने लगी तो आपका द
बैग इज़ ओपन तो आई क्लोज, अदरवाइज एवरीथिंग विल फॉल डाउन। तो मैं बड़ी सरप्राइज हुई कि बिना बोले कोई भी किसी के यहाँ पर हाथ दिया, यहाँ तो बात भी नहीं करते, इसने कैसे मेरा बैग को खोल कर बंद कर दिया। एंड देन बाद में बोलने लगी, यू आर सो ब्यूटीफुल, मैं आपको रोज़ देखती हूँ, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू ऑलवेज हैव द वेरी गुड ड्रेसेस एंड यू लुक वेरी ब्यूटी। तो मुझे बहुत मतलब आश्चर्य हुआ कि ऐसे कोई बोलता नहीं है। एंड वो उसने मुझे बोला इतनी बात, तो मुझे लगा इसमें तो गुरुपा ही आए थे शायद मेरा बैग बचाने के लिए। उसको गुरुपा ने सूझ दी जिस तरह से वो आकर गई। तो बहुत शुक्राना है गुरुपा का। इस तरह से गुरुपा के बहुत सारे सत्संग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरुपा हमारे लिए करते हैं और हमें खुशी और महसूस करवाते हैं। तो गुरुपा हमेशा मुझे कहते हैं कि बेटा मैं तेरी जो तेरे अंदर जो सेवा की भावना है ना, और जो तेरे अंदर वो दया और प्यार है, और जो उसमें तू ये भी नहीं सोचती कि ये लोग कोई तुझे मतलब बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है ऐसी मत हेल्प करके, फिर भी तूने कितना नुकसान पाया हेल्प करके, फिर भी तू नहीं मानती। तो वे तेरी इसी आदत से मुझे बहुत प्यार है। तो बहुत शुक्राना है गुरुपा आपकी मैं प्यारी बेटी, और आपकी सारी बेटियां आपको बहुत प्यारी हैं और सभी बेटियों में क्वालिटी है, इसीलिए वो आपके संग आपने उन्हें संगत चुना। अदरवाइज आप अपनी संगत हमें किसी भी को भी ना बनाते, सभी में बहुत क्वालिटी है आपकी जितनी भी संगत है। तो बहुत शुक्राना है। और जो मुट्ठी भर संगत है वो तो ऑफकोर्स सबसे अलग है, क्योंकि वो आपके दिल में एक स्पेशल जगह बनाती है। आपने संगत सभी संगत को प्यार करते हैं गुरुपा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अपनी सारी बेटियों को ब्लेस करना। एक आंटी का मैंने सत्संग सुना था सोनू जी के चैनल में शायद, वो अभी कल परसों में, कि वो आंटी का बेटा और उनके हस्बैंड नहीं है और बेटा बेटी है। बेटा उनका उन्होंने बड़ी मुश्किल से पाला, 17-18 साल की वो एज होने पर वो कहीं चला गया और वापस नहीं आया। वो बहुत रो रो के अरदास कर रही थी और संगत से भी प्रार्थना कर रही थी। तो मैंने गुरुपा से मैंने बहुत अरदास की और सभी संगत उनके लिए अरदास करना, उनका बेटा वापस आ जाए, उनके जीवन में जो भी कष्ट है वो सब दूर हो जाए, गुरुपा उनकी झोली खुशियों से भर दे। तो गुरुपा उनकी झोली खुशी से भर देना। बहुत दुखी थी वो, उनके आंसू मुझसे देखे, मतलब इससे सर तो मेरे सामने ही रो रही हैं। उनका बहुत दुख, उनको अपने बच्चे से माँ कितना प्यार करती है ये तो हर माँ जानती है। हम सभी माएँ हैं और अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हैं जैसे हमारे गुरुपा में प्यार करते हैं। तो गुरुपा सबकी अरदासें पूरी करना, और भी सत्संग सुनाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं गुरुपा का हर पल हर क्षण का शुक्राना करते हुए आज के सुकान सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी। संगत जी, गुरुपा आपसे बहुत शुक्राना है कि आपने मेरी दोनों माँओं को ब्लेस किया हुआ है। दोनों है अभी एज पे है, मेरी मम्मी तो 70 की एज में, लेकिन मदर इन 85 की एज में है, जो एक एक पल जो है वो बड़ी मुश्किल से गुजार रही हैं। उनका बहुत तकलीफ में है, वो उनको मुक्ति दीजिए गुरुपा। उन्हें बहुत कष्ट हो रहे हैं, इन कष्टों से उनको उनके कोई भी गलती उनसे हुई है तो क्षमा कर देना उन्हें, और उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना, संगत जी शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अस्मिता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे रब जी गुरु जी महाराज। आपके चरण कमलों पे कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी अस्मिता गुरुग्राम से एक नया शुक्राना सत्संग। आज थर्सडे गुरु जी महाराज का गुरुवार गुरु जी का डे है। मैं 7 to 5 पे ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और ये करते ही मुझे गुरुपा ने बोला देख तुझे और सारी संगत, प्यारी संगत जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं उन सब को 777 की ब्लेसिंग दे रहे हैं, बिकॉज अभी टाइम 7:25 है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज 28 ऑफ मई है, और गुरु जी महाराज का मैं सबसे पहले डिवाइन मंत्र जाप करूँगी, उसके बाद मैं आज का शुक्राना सत्संग शेयर करना शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज की सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, और सोनू अंकल जी आपको भी बहुत बहुत जय गुरु जी।
तो आज गुरुजी महाराज का सबसे पहला शुक्राना तो मैं इस बात का करूँगी कि आप सब जो भी दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, आप सबको पता है कि ये कुछ टाइम से कितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो रखा है, कितनी गर्मी हो रखी है ना. इट्स अब 40 डिग्री टेम्परेचर इन दिल्ली एनसीआर एंड हियर इन गुरुग्राम. आज तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड थी, मतलब कई दिनों से ही हो रही है. तो आज ऑल ऑफ सडन अराउंड 3:30 के ना ऐसे वेदर एकदम अजीब सा हो गया. ऐसा लग रहा था कि कुछ तूफ़ान जैसा आने वाला है. एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि डस्ट स्टॉर्म तो फॉर श्योर आएगा, बिकॉज हर बार आता है, जब भी से भी अभी तक आया. बट मैं गुरुपा को बोल रही कि गुरुजी महाराज देखो अभी ना घर साफ़ है और आजकल मेड भी नहीं आ रही, आपको पता है. तो काश कि ना आंधी नहीं आए, बस इतनी अच्छी बारिश हो जाए, इतनी अच्छी बारिश हो जाए कि ना वेदर एकदम ठंडा ठंडा सा हो जाए और सभी आपकी संगत को और सभी जो आपकी संगत नहीं भी है सबको इस गर्मी से राहत मिल सके. और एकदम ऐसा ही हुआ. क्या हुआ कि अभी संगत जी मेरे फ़ोन में बैटरी भी 7 हो रही है. ऑल ऑफ सडन मुझे गुरुजी महाराज ने ये दिखाया, तो उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना. तो हुआ क्या कि मैं शाम को नहा के आई और जैसे मैं बाहर आई इतना ज़ोर से बारिश हो रही थी, इतना ज़ोरों से बारिश होने लगी और इतना अच्छा वेदर कि मैंने अपने पूरे घर की ना सारी विंडोज़ ओपन कर दी, क्योंकि जब क्रॉस वेंटिलेशन होता है ना तो बहुत ज़्यादा जल्दी से रूम ठंडा ठंडा हो जाता है. तो एकदम ही वेदर चेंज हो गया और मैंने बोला महाराज आपने कैसे सुन लिया ये. मतलब ऐसा लग रहा था कि फॉर श्योर आएगी आंधी, पर नहीं आया. नो डस्ट स्टॉर्म, डायरेक्ट ऐसे झूम के बारिश हो रही थी. मैंने जाके बालकनी का डोर खोला तो इतना ज़्यादा बारिश हो रही थी कि उसके जो मतलब पानी का जो इतना ज़्यादा तेज बौछार काइंड ऑफ वो अंदर आ रही थी. मैंने कहा अरे इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है. तो गुरुजी महाराज सभी को बहुत बहुत राहत मिली होगी, तो इसका अनंतम 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 शुक्राना. मेरी गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, आप कैसे सुनते हो, ये तो आपकी महिमा अपरंपार है. बिकॉज बिल्कुल भी नहीं लग रहा था आज ऐसा कुछ बारिश होगी. तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना. और दूसरा शुक्राना सत्संग मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि आज ही मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें कि आंटी जी बोल रहे थे कि उनका और उनके पार्टनर अंकल जी के बीच ना पता नहीं क्या था, नेगेटिविटी थी या किसी ने कुछ किया था या कुछ भी XYZ जो भी रीज़न था. मतलब एवरी सैटरडे उनके बीच में बिना किसी रीज़न के लड़ाई हो जाया करती है और कलेश हो जाता है एवरी सैटरडे. तो गुरुजी महाराज ने मुझे ये रियलाइज़ करवाया, बिकॉज़ स्टार्टिंग में जब मैं अपने पार्टनर अंकल जी से मिली थी, खैर हम तो एज अ फ्रेंड थे पहले, और बाद में बहुत टाइम के बाद मेरे पार्टनर अंकल जी ने मुझे प्रपोज़ किया ऑलमोस्ट 2.5 years एज अ फ्रेंड रहने के बाद एंड ऑन एंड ऑफ. उसके बाद गुरुजी महाराज ने हमें ऐसे साथ करवाया और स्टार्टिंग में तो सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था. फिर क्योंकि मेरे जो पार्टनर अंकल जी हैं ही इज़ जनवरी बॉर्न 8th of January, तो उनको शनिदेव महाराज जी उनका बहुत ख्याल रखते हैं, तो उनकी बहुत परीक्षा लेते रहते हैं. तो उनके ऊपर शनिदेव जी हमेशा से बहुत हावी रहते थे. अभी मुझे पता नहीं, बट मैं शनिदेव जी को भी बहुत मानती हूँ और हनुमान जी शनिदेव जी महाराज जी के गुरु भी हैं और हमारे गुरु जी महाराज तो सबके ही गुरु हैं. तो आई डोंट नो अभी क्योंकि अब गुरु जी महाराज मेरे पार्टनर अंकल जी को भी बहुत ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो उनके साथ हो रहा है, तो उन सब चीज़ों के लिए मैं आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज. तो मैं शुक्राना ये शेयर करना चाहती थी कि गुरु जी महाराज ने वो सत्संग सुना के मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि जब सब कुछ लाइक स्टार्टिंग अच्छा होने के बाद 2024-25 है ना, हाफ 24 एंड 2025 तो पूरा ऐसा था कि आउट ऑफ नो वेयर हमारा सब कुछ पूरा वीक अच्छा जाता था. और जैसे फ्राइडे आता था मुझे सैटरडे के नाम से डर लगने लगता था. ऐसा लगता था अब तो लड़ाई होगी, अब तो कलेश होगा, और ऐसा होता था, हमेशा होता था. तो मैं कहती थी गुरुजी महाराज ये सब क्या हो रहा है. स्टार्टिंग में तो मैं गुरुपा से नहीं इतना बोलती थी, बट बाद में मैं ऐसे बोलने लगी. बट मुझे ये अब मुझे आज ये रियलाइज़ हुआ
कि शायद ये गुरुजी महाराज ना हम दोनों के कष्ट कटवा रहे थे कि आगे चल के हमारी इन फ्यूचर लाइफ टाइम ऐसे कलेश होते, लड़ाई होती, या उनके ऊपर शनिदेव जी थे। तो गुरुजी महाराज की कोई तो लीला थी, और ये सब धीरे धीरे 2025 ख़त्म होते ही और 2026 है, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। इवन हाफ 2025 में गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेस कर दिया था। देन वी स्टॉप बिकॉज ऑफ गुरुपाल्स ब्लेसिंग्स। बट इस चीज़ का मैंने सब शुक्राना सत्संग नहीं शेयर किया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज ने ही ये किया। बट आज सुना कि गुरुजी महाराज ने मुझे ये रिमाइंड करवाया और उन्होंने बोला कि तू औरों के साथ भी शेयर कर, और साथ में तू ये भी शेयर कर कि अगर किसी और संगत के साथ भी ऐसा होता है तो वो क्या करें। तो साथ संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ये बताया कि आपको जो 3 गुरुवार आते हैं ना, उसमें आपको गुरुजी महाराज का मंत्र जाप तो करना ही है, और साथ के साथ आपने हनुमान चालीसा का भी पाठ करना है ना। और ऐसा आप करोगे तो आपकी सारी नेगेटिविटी, जो भी आपके बीच में लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा आपको 3 तो संगत जी, ये तो मैंने आपको बताया। वैसे हनुमान चालीसा तो हम हमेशा ही कर सकते हैं बिकॉज़ बाबा हनुमान जी हमें बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। तो ये तो हो गया। बट जो मेन चीज़ हमने करनी है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा भूल भी गई थी, तो मैंने वो तुरंत से जाके वो सत्संग को एक बार फिर से रिप्ले किया, और उसमें मुझे गुरुजी महाराज, क्योंकि मैं भूल रही थी तो मुझे माफ़ करे गुरुजी महाराज और प्यारी संगत जी, सोनू अंकल जी। तो उसमें ये बोला कि आपको 3 वीरवार, ठीक है, आपको 3 वीरवार कंटिन्यू आपको गुरुजी महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर करना है। अगर आप 3 वीरवार गुरुजी महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं तो जिनके बीच में भी कलह कलेश होता है, हस्बैंड्स वाइफ, पार्टनर, अंकल जी या आंटी जी के बीच, तो वो ख़त्म हो जाएगा। गुरुजी महाराज ने ऐसे ब्लेस किया। तो गुरुजी महाराज ये चीज़ बताने के लिए और मुझे ये थॉट देने के लिए तो कि तू कुछ भूल भी रही है, क्योंकि जो बुलवाते गुरुजी महाराज जी बुलवाते हैं। गुरुजी महाराज ने मुझे थॉट दिया और मुझे वो सत्संग, मैंने आज बहुत सारे सत्संग सुने बट गुरुजी महाराज ने एंड करते ही स्टॉप करवाया, और तुरंत से उसी सत्संग में और उसी जगह मुझे बिल्कुल नहीं आता। तो मतलब गुरुजी महाराज के सामने मैं बैठी हूँ अभी इवनिंग संध्या आरती पूजा करके, तो गुरुजी महाराज ने मुझे तुरंत से थॉट दिया कि तू भूल रही है, तू जा एक बार सुन, और तुरंत से वही सत्संग सुना। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। आप कितने प्यारे हो, कितना ख्याल रखते हो गुरुजी महाराज। तो प्लीज़ संगत जी आप सब ये करिए, और गुरुजी महाराज फॉर श्योर ब्लेस करेंगे, क्योंकि जो गुरुजी महाराज बुलवाते हैं, ऐसा तो मुझे तो ये कुछ शेयर करना भी नहीं था, मुझे तो कुछ और शेयर करना था। तो गुरुजी महाराज आपकी मर्ज़ी। तो और मैं साथ में एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि जैसा कि मैंने बताया कि गुरुजी महाराज पार्टनर अंकल जी को बहुत ब्लेस करे, तो उन्होंने उनको एक बहुत अच्छी ट्रिप भी ब्लेस करी यूरोप में ही। उनके भैया भाभी जो कि यूएस में फुल्ली सेटल्ड हैं, तो वो लोग पहले फ्रांस गए हुए थे। दैट वाज लाइक देयर समर वेकेशन, जहाँ पे मेरे पार्टनर अंकल नहीं थे। एंड देन आफ्टर फ्रांस मेरे पार्टनर अंकल जी जर्मनी हैम्बर्ग से, और वो लोग फ्रांस से डायरेक्ट बेल्जियम गए, और फिर बेल्जियम के बाद नीदरलैंड भी गए, और बहुत फ़न किया उन्होंने। और मैंने जैसा कि बोला था अपने पार्टनर अंकल जी को कि गुरुजी महाराज का ब्रेसलेट और पॉकेट स्वरूप ज़रूर लेके जाना। तो मैंने फ़ोटोज़ में देखा था उन्होंने ब्रेसलेट तो पहना हुआ था, बट आई एम नॉट सो श्योर कि उन्होंने पॉकेट स्वरूप भी लिया। बट जब लास्ट डे था तो उन्होंने मेरे को बोला भी तो था, बट अभी इतने दिनों से हमारी ठीक से बात नहीं हुई, 4-5 दिन से, तो आज मैं उनसे पक्का से पूछूंगी। बट लास्ट डे उन्होंने बोला था कि हाँ ठीक है, मैं ज़रूर से अपने वॉलेट में गुरुजी महाराज का पॉकेट स्वरूप लेके जाऊँगा, जो कि सोनू अंकल जी और अमरजीत आंटी जी की वजह से ही उनको वो येलो चोला पॉकेट स्वरूप ब्लेस हुआ है, और गुरुजी महाराज जी करने वाले हैं तो उनका भी
गुरुजी महाराज आपका तो बहुत बहुत अनंतम शुक्राना, आपकी दोनों प्यारी संगत जी के साथ साथ। तो मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी कि मैं आजकल देख रही हूँ गुरुजी महाराज ना मेरी फैमिली को भी, मेरे ब्रदर अंकल जी को भी मतलब बहुत ब्लेस कर रहे हैं। और वो सब जब हो जाएगा मेरे ब्रदर अंकल जी के साथ तब मैं आप लोग को शेयर करूँगी। बट गुरुजी महाराज जैसा कि मुझे बोलते हैं कि वो ब्लेस कर रहे हैं, तो वो सच में मेरे ब्रदर अंकल जी को और मेरी फैमिली को सबको बहुत बहुत ब्लेस करें। तो गुरु जी महाराज आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना। और गुरु जी महाराज आपके सत्संग तो बहुत सारे हैं, बट आज मैं ये शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करूँगी, क्योंकि मुझे याद तो मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, गुरु जी महाराज मुझे याद दिलवा रहे हैं, बट फिर बहुत बड़ा हो जाएगा सत्संग। तो मैं गुरु जी महाराज का ये सत्संग जल्दी से शेयर करूँगी। और बस आप प्यारी संगत जी सब गुरु जी महाराज का जितना हो सके मंत्र जाप करें, क्योंकि मैंने एक पुरानी संगत जी का सत्संग सुना था, तो वो कह रहे थे कि जब गुरु जी महाराज ने अपनी लास्ट संगत बैठाई थी 27 ऑफ मई 2007, तो गुरु जी महाराज उसके बाद टिल 31 को तो महाराज ने चोला छोड़ दिया था। बट उस टाइम पे गुरु जी महाराज बोलते थे कि जितना हो सके मंत्र जाप करो। तो हम सब ने गुरु जी महाराज के लिए जितना हो सके हम मंत्र जाप कर सकते हैं उतना करें। महाराज सबको ब्लेस करेंगे गुरु जी महाराज। और गुरुपा का कल एक वीडियो देख के जिसमें महासमाधि के बारे में ही था, एंड उसको देखते ही आई गॉट इमोशनल और मैं रोई भी बहुत, क्योंकि पता नहीं क्यों आई फेल्ट लिटिल बिट पेन इन माई हार्ट बिकॉज आई वॉज मिसिंग गुरु जी। कि गुरु जी महाराज 31 ऑफ मई, पता नहीं क्यों, जबकि मुझे पता है गुरु जी महाराज तो कहीं गए ही नहीं, हमारे सबके साथ ही हर पल साथ हैं। बट स्टिल वो वीडियो ऐसा था ना कि गुरु जी महाराज के इतने प्यारे प्यारे स्वरूप थे, और उसमें वो जो म्यूज़िक जो सॉन्ग था वो सब गुरु जी महाराज को देख के मुझे पता नहीं क्यों बहुत इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा फील हुआ मुझे सब कुछ, और मैं बहुत रोई गुरु जी महाराज को याद करके। तो गुरु जी महाराज बस आप ऐसे ही अंग संग रहिए और आप अपना बहुत ख्याल रखिए गुरु जी महाराज। हम सभी संगत आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके बिना हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है गुरु जी महाराज। तो बस गुरु जी महाराज आपको शत शत प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी रब जी सदा सहाय। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करिएगा गुरु जी महाराज और गुरु जी महाराज की सभी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच अस्मिता आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6021। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। संगत जी में शुक्राना सत्संग है। एक्चुअली मेरा बेटा का एक ख्वाब था और मेरा भी है कि मतलब बच्चा हर माँ का ही होता है कि वो अच्छे से परफॉर्म करे, अच्छी जगह जाए। तो संगत जी मैं बेटे का एक कॉन्सर्ट था, तो वो वहाँ पे गया देखने टिकट्स वगैरह लेके, और वहाँ पे जो सिंगर थे वहाँ पे जो जिन्होंने गाया उन्होंने इसको स्टेज पे बुलाया, इसको मौका दिया और इसका इतना प्रेज हुई। और पहली बार इसको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि इसको इतना फेम मिला, इतना प्यार मिला। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। और मतलब हमने सिर्फ एक जैसे होता है ना, एक थॉट में था कभी जिंदगी में ऐसा होगा, कैसा होगा, तो गुरुजी ने बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी उसके, गुरुजी ने अपनी टाइमिंग्स पे जो देना होता है वो अपने आप दे देते हैं और हमेशा बच्चों पे अपना हाथ बनाए रखते हैं। और संगत जी मेरा बेटा जॉब में बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, उसके अगेंस्ट सब कुछ, और पता नहीं सडनली एक वहां में जो मैसेज आया कि जहाँ पे वो रह रहा है वहां पे भी गुरुजी का मंदिर है। तो मैंने उसको बोला तू गुरुजी के मंदिर जा। वो ऐसा मानता नहीं है बेटा गुरुजी को, मतलब मानता के अगेंस्ट भी नहीं है, मतलब उसको पता है कि मैं मानती हूँ तो कहीं ना कहीं बच्चे में वो चीज आई जाती है। तो फिर मैंने उसको बोला कि तू मंदिर जाके आ, तो वो नहीं जा पाया, लेट हो गया
गया एक दिन। तो फिर अगली बार मुझे फ़ोन आया उसका अभी 5-6 दिन पहले, तो कहता मम्मा मैं मंदिर जा आया हूँ और मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले आया हूँ। तो गुरुजी ने उसको अपने साथ जोड़ा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। और उसके बाद संगत जी उसको मेंटली जो है थोड़ा पीस मिला और वो थोड़ा-सा अब ऑफ़िस की पॉलिटिक्स से और उससे निकल के थोड़ा अब उसके बियॉन्ड सोचने लग गया है और थोड़ा-सा एक मेंटल पीस आ गया है, क्योंकि अब डोरी गुरुजी के हाथ में है। शायद गुरुजी कहते हैं ना, गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं। शायद गुरुजी ने उसको ये सब स्ट्रेस ये सब दिया इसलिए था कि ताकि वो गुरुजी की शरण में आ जाए और गुरुजी का हाथ उसके सर पर हमेशा के लिए आ जाए। तो अब संगत जी मेरे को कोई चिंता नहीं है। गुरुजी ने दोनों बच्चों को सँभाल लिया। गुरुजी पहले भी सँभालते थे, मेरे को सँभाला हुआ है, सबको सँभाला हुआ है गुरुजी। एंड गुरुजी मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऑफ़िस में जो भी हो रहा है, जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, जो भी घर पे है संगत जी, मुझे नहीं पता, जो भी बीमारियाँ चल रही हैं, सब कुछ गुरुजी आपके हवाले हैं और आप ही देख रहे हो उनको और आप ही हमारा हाथ पकड़े रखना गुरुपा। हम तो नादान बच्चे हैं, गलतियाँ भी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे गुरुजी, बट आपकी अपनी रज़ा में रखना, अपनी शरण में रखना गुरुपा। भूल-चूक माफ़ करना, संगत जी पे, सब पे अपना हाथ बनाए रखना। और सोनू अंकल जी, आपका तो लख-लख आपका भी मैं शुकराना ही करूँगी एक्चुअली, क्योंकि आप जो सेवा कर रहे हैं, जो हमारे सत्संग शेयर कर रहे हैं, मतलब ये कोई मतलब ये सेवा भी गुरुजी ने आपको बख्शी है और बहुत अच्छे से आप सारे सत्संग शेयर करते हैं। थैंक यू सोनू अंकल जी। और गुरुजी आप पे, आपके परिवार पे पूरी ब्लेसिंग्स बनाए रखें और गुरुजी सारे परिवारों को, सारी संगत को, सभी बच्चों को, सब पे अपना हाथ बनाए रखना। शुकराना गुरुपा, शुकराना, भूल-चूक माफ़ करना। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं नेहा आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मेरे को आज कुछ चीज़ें बतानी है जो कि गुरुजी और शिवजी जी करवाते हैं। तो हुआ क्या कि मैंने बहुत पहले एक सत्संग शेयर किया था कि मेरे पास एक गुरुजी का स्वरूप था जो कि लेमिनेट नहीं करवाया था, मैंने ऐसे ही रखा था। तो वो कितनी बार नीचे गिरा और एक बार मैसेज भी आया, मैंने सुना कि इस फ्रेम को ब्राउन फ्रेम के साथ फ्रेम करवा, इस स्वरूप को। तो मैंने बोला ठीक है। उसके फोटो के पीछे लिखा था गुरुजी के स्वरूप के पीछे, जो मैंने कभी नहीं पढ़ा और मैं उनको बहुत दिनों के बाद लेमिनेशन वो फ्रेम करने के लिए दे के आई, क्योंकि वो मेरे जो ऑफिस का रास्ता है वहीं पर पड़ता है। और उसके बाद क्या हुआ कि ड्राइवर भैया चले गए, फिर मुझे कैब से ऑफिस जाना पड़ा, तो वो दूसरे रास्ते से जाती थी, बिकॉज उस रास्ते से हम कैब से नहीं जा सकते, हम पर्सनल व्हीकल में ही जा सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। तो 2 दिन पहले ही भैया वापस आए और मैं भूल गई। तो पता नहीं कल मेरे दिमाग में क्या आया, गुरुजी आपका वो स्वरूप लेना है और आप हर चीज़ मुझसे थर्सडे को ही करवाते हो। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल मैं टायर्ड भी होंगी, कुछ भी होंगी, बट आपका वो लेमिनेशन वाला स्वरूप कल ही लेके आऊँगी। और ऐसा ही हुआ। आज जब मैं वापस आई तो मैंने भैया को बोला गाड़ी रोको, वो स्वरूप लेना है। तो वो मुझे बोलते दीदी इतने दिन से आपने लिया नहीं। मैंने बोला नहीं, मैं दूसरी साइड से आती थी और 1-2 बार मैं इस साइड से आई, बट मैं टायर्ड थी तो मैंने लिया नहीं। तो वही है ना, मुझे सोनू अंकल से भी जब मैंने ब्रेसलेट और कुछ गुरुजी के स्वरूप मंगवाए, वो भी थर्सडे को आते हैं। मैं दिल्ली से अगर कोई स्वरूप मंगवाती हूँ अपनी फैमिली के लिए, जब मुझे सोनू अंकल का नहीं पता था, वो भी थर्सडे को होता है। मेरा कोई भी काम होता है वो भी थर्सडे को होता है। और आज ये गुरुजी का जो मैं ब्राउन फ्रेम में करवा के लाई, वो भी थर्सडे को ही आया। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
और आजकल यहाँ पर इतनी गर्मी होती है, तो मैं सुबह और शाम को गुरुजी के मंदिर में जाती हूँ। आई मीन शिवजी जी के मंदिर में जाती हूँ। वहाँ पर शिवजी जी भी होते हैं, गणेश जी भी, माता जी भी, हनुमान जी भी, और मैं रोज़ जोत जलाती हूँ सुबह-शाम। तो आजकल इतनी गर्मी हो रही है, तो मैं जब अपने घर पे पूजा करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ गुरुजी बस जाऊँगी जल प्रसाद मतलब शिवजी जी को जल चढ़ाऊँगी और बस। बट जब उनको करवाना होता है वो करवाते हैं, तो ये ध्यान से सुनना। मैं घर से यही बोल के जाती हूँ कि नहीं, क्योंकि मैंने मंदिर में पूजा का सामान रखा है, तो सिर्फ जल चढ़ाऊँगी। और पता नहीं वहाँ जाके ऐसा क्या होता है कि मैं दिए इकट्ठे करती हूँ, फिर 7 जोत जलाती हूँ और टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है। और फिर मैं यही बोलती हूँ मुझे पता है ये आप ही करवा रहे हो, और जो मैं कभी-कभी निराश हो जाती हूँ, गुस्सा हो जाती हूँ, वो भी आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, और मुझे पता है मैं अपनी परीक्षा में पास होके रहूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मैं गुरुजी को हर चीज़ का शुक्राना करूँगी। घर के लिए शुक्राना, पेरेंट्स के लिए शुक्राना, इतनी गर्म वेदर में भी इतने अच्छे से रूम को कूल करने का शुक्राना, अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना, एंड सबसे बेस्ट थिंग, मुझे आपने वॉक करवाया, वॉक स्टार्ट करवाया। जो लड़की पता नहीं कितने सालों से अपने फ्रेंड्स को बोलती थी विल प्लान, डेफिनेटली विल प्लान। कभी मैं अपने फ्रेंड्स के हस्बैंड को बोलती थी भैया विल गो टुमारो मॉर्निंग, विल डेफिनेटली गो फॉर अ वॉक, बट मैं कभी नहीं करती थी। बट वो जब गुरुजी को करवाना है तभी होता है, और वो मेरे साथ हुआ, एंड आई एम शॉक्ड। मैं भी शॉक्ड हूँ इस चीज़ को लेके कि मेरे जैसी लड़की कैसे वॉक कर सकती है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अच्छी हेल्थ देने के लिए शुक्राना, अच्छा प्रोफाइल देने के लिए शुक्राना, एक पूरे पैन इंडिया में नाम अच्छे दिलवाने के लिए शुक्राना, और मेरी सारी विशेस पूरी करना। और एक और चीज़ गुरुजी और संगत जी, आज मैं एक चीज़ में बहुत कंफ्यूज हो चुकी हूँ, जो कि मैं शेयर तो नहीं कर सकती हूँ। वो मैंने गुरुजी को बोला, बस गुरुजी, और एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे उस चीज़ का जवाब दे दीजिए गुरुजी, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरी लाइफ के लिए। प्लीज़ गुरुजी। और थैंक यू सो मच सोनू अंकल, आप सत्संग शेयर करते हैं। कभी-कभी गुस्सा भी आ जाता है कि नहीं आज मैं नहीं सुनूँगी सत्संग, बट आपका टैगलाइन इतना अच्छा होता है कि वो हमारी चीज़ों से मैटर करता है। आई मीन जो हमारे दिमाग में चलता है वो उसी से रिलेटेड होता है, और उसमें हमें जवाब मिल जाता है, और ना चाहते हुए भी मैं सुनती हूँ। वो मैं सुनती नहीं हूँ, वो गुरुजी सुनवाते हैं। कभी-कभी तो आपके 1 साल पुराने सत्संग आ जाते हैं, और उसमें भी मुझे मेरे आंसर्स मिलते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है गुरुजी से और एक प्रार्थना है, जो मेरे दिमाग में कुछ डाउट्स चल रहे हैं उनको प्लीज़ गुरुजी क्लियर करवा दीजिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना सोनू अंकल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हाँ, आज एक चीज़ हुई थी, मैं सत्संग सुन रही थी, बट मेरे को नींद आ जाती है आजकल, पता नहीं क्या गुरुजी करवाते हैं। एक आंटी सत्संग सुना रहे थे और उन्होंने मेरा नाम भी लिया, जयपुर बोला उसमें। शुक्राना आंटी, मेरे को आंटी का नाम नहीं पता, बट मैं उनके सत्संग सुनती हूँ कि उन्होंने बोला जयपुर से आंटी भी बहुत अच्छे से सत्संग करते हैं, और ऐसा लगता है कि गुरुजी उनके साथ बहुत जुड़े हैं। बस मैंने उस सत्संग को आगे पीछे करा, बट मैं नींद में थी। बस मेरे को गुरुजी ने वो जयपुर क्यों सुनवाया और आंटी के मुंह से सुनवाया, मुझे उस चीज़ का समझ नहीं आया। मे बी मेरे दिमाग में कुछ चल रहा होगा तो सुनवाया, बट पता नहीं। बट शुक्राना आंटी जी, आपको हमारे सत्संग अच्छे लगते हैं, और मैं जो आज ये बनी हूँ वो सिर्फ सोनू अंकल के सत्संग की वजह से ही बनी हूँ। इतना रिलैक्स और इतना अच्छे से शेयर करती हूँ। पहले मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, मैं बहुत हाइपर हो जाती थी। छोटी-छोटी चीज़ों में मुझे टेंशन होता था, घर के स्टाफ की वजह से टेंशन होता था, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं। अभी सब कुछ कैसे हो जाता है वो मुझे नहीं पता, वो हमारे गुरुजी करवाने वाले हैं, और उसका ज़रिया बने हैं हमारे सोनू अंकल। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल। जय गुरुजी। गुड नाइट संगत जी। थैंक यू सो मच नेहा आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं मिनी नारंग आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल का लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पाक सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज गुरुवार है, गुरु पाक का दिन, और आज ही के दिन गुरु पाक ने मेरे पापा को अपने चरणों में लिया था। तो संगत जी, क्या होता है, मैं कल रात को ही अपने मायके से ससुराल आई हूँ रुद्रपुर। तो संगत जी, जैसे मन थोड़ा भी परेशान ही है, लेकिन गुरु पाक ने ही संभाला हुआ है मुझे। वो हर घड़ी मुझे संभालते हैं, और कभी भी मेरा मन उदास होता है तो टेलीपैथी करते हैं। तो कल भी गुरु पाक ने मुझे, जैसे शाम को मेरा मन अच्छा नहीं था, मुझे कुछ पापा की यादें आ रही थी, तो मैं फिर यही सोच रही थी कि गुरुपा आप ही शक्ति दो, आप ही संभालो। तो गुरुपा ने मुझे कल शाम के 7 PM वाले सत्संग में टेलीपैथी करी कि तू उदास क्यों है, तेरे मन में जो भी उथल पुथल चल रही है उसी के लिए ये सत्संग भेजा है। शांत मन नाल सुन, तेरी सारी उथल पुथल दूर हो जाएगी। तो गुरुपा में क्षण ही अपनी टेलीपैथी से संभालते हैं और आंसर करते हैं कि वो कहती हैं, मैं हमेशा तेरे नाल हाँ, मैं तेरे अंग संग हाँ, तो मैंने महसूस करी। तो गुरुपा कभी ब्लेसिंग के रूप में, कभी टेलीपैथी के रूप में, कभी कोई किसी के संगत के थ्रू कोई मैसेज के रूप में मुझे अपने आप ही आंसर कर देते हैं। तो शुक्राना मेरे दातिया। और संगत जी, जैसे ना गुरुपा मुझे बहुत ये वाले टेलीपैथीज कर रहे हैं कि कोई तेरे घर के ही पति पत्नी हैं जो तेरे से बहुत जलते हैं, बहुत तेरे से ईर्ष्या रखते हैं, वो तुझे खुश नहीं देखना चाहते। तो गुरुपा ने मुझे उनके चेहरे भी दिखा दिए कि वो कौन है, और उन्होंने ये टेलीपैथी भी करी थी कि तेरे घर के ही तेरे दुश्मन हैं, तू संभल के रह, बाकी मैं देख लांगा। तो गुरुपा आपने ही संभालना है, आपको ही सौंप दिया है मैंने सब कुछ। तो संगत जी, क्या होता है, कल ऐसे, और गुरुपा ने ये स्पष्ट बताया था कि वो तेरे पति से तुझे अलग करना चाहते हैं, तेरे प्रति उसको मतलब बुद्धि बंधन कर रखा है कि वो तेरे खिलाफ करना चाहते हैं। लेकिन जैसे गुरुपा ने मुझे हर सत्संग में यही टेलीपैथी की है कि तूने शांत रहना है, तूने बस मेरा मंत्र सिमरन करना है, किसी से तूने कुछ नहीं बोलना है, जो करांगा मैं करांगा। और कुछ कुछ सत्संग में गुरुपा मुझे ये टेलीपैथीज भी कर रहे हैं कि तेरे पति का मैं बुद्धि बंधन काट रहे हैं। तो मैं ये फील कर रही हूँ। हाँ ठीक है, कभी कभार वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, उनका मूड का पता नहीं लगता कि एकदम से उन्हें क्या हो जाता है। लेकिन गुरुपा से जुड़ने के बाद अब ये चीजें गुरुपा ने एहसास कराई हैं कि ये जो भी एकदम से मूड स्विंग्स होते हैं तो ये उनके नहीं होते, ये उन पे ब्लैक मैजिक किया जाता है, उनकी बुद्धि को बांधा जाता है, उन्हें अपने कंट्रोल में किया जाता है। तो गुरुपा ही संभालेंगे। गुरुपा कह भी रहे हैं, मैं धीरे धीरे उसके बुद्धि बंधन काट रहे हैं, उसका वशीकरण काट रहे हैं। और तेरे रिश्ते मैंने तुझसे इसलिए अलग करे हैं, वो तेरे लिए अभी ठीक नहीं है, अभी तुझे आके जाके पता लगेगा। और ये बात बिल्कुल सच है, कुछ कुछ रिश्ते मेरे ऐसे मुझसे अलग हुए जो बहुत करीबी थे, और गुरुपा ने अब इतनी सूची दे दी है कि मुझे जो नेगेटिव और के पर्सन्स होते हैं मुझे अब एहसास होता है, क्योंकि अगर वो मेरे पास आते हैं तो मेरी वाइब अच्छी नहीं लगती। तो गुरुपा ही मुझे थॉट देते हैं कि जिनसे तुझे नेगेटिव वाइब्स फील होते हैं वही तेरे दुश्मन है, और मैंने उनसे तुझे अलग कर दिया है। तो गुरुपा, ये आपकी ही मेहर है कि दुश्मनों के बीच रह के मैं सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ, और आपकी शरण में हूँ। आप ही मुझको बचाते हो, आप ही प्रोटेक्ट करते हो, तो आपने ही बचाना है मेरे दातिया। और गुरुपा, परसों 10वीं है पापा की, तो हरिद्वार जाना है, तो आप ही लेके जाओगे, आप ही अंग संग रहोगे, सारे विधि विधान से उनके सारे कार्य जो आगे के रह गए हैं वो आप कराओगे। और बस यही बोलूंगी, जहाँ भी हैं मेरे पापा आपके चरणों में ही हैं, मुझे पता है, क्योंकि आपने मुझे हर घड़ी एहसास कराया कि वो मेरे नाल है, अपनी ब्लेसिंग से ब्लेस किया। तो अपनी सेवा में रखना, खुश रखना, वो बस खुश रहे और आपके ही शरण में रहे, उन्हें अपने हमेशा चरणी में रखना, और ब्लेस सोल ही देना मेरे दातिया। और पूरे परिवार को आपने ही संभालना है, मम्मा को आपने संभालना है। मम्मा आपको बहुत मानती हैं,
अभी भी मैं जब घर पे थी तो वो किसी बात पे मुझे बोल रही थी कि गुरुपा ने ही मन की बात पूरी करते हैं, मैं कुछ कहती हूँ सुन लेती हैं, तो आप ही उन्हें संभालना और शक्ति देना कि मैं नाल हूँ, मैं सब देख लांगा, तू घबराई ना, बस मेरा मंत्र कर, मुझे याद कर, मैं सब देख लूंगा। तो गुरुपा आप उन्हें शक्ति देना इस दुख से निकलने की, और पूरे परिवार को शक्ति देना कि सब राजी खुशी रहें और ये माने ये जो है आपकी करनी है, जो पापा के लिए सही था वही आपने किया। तो यही बोलूंगी इन मेहरों के लिए, इन कृपा के लिए आपका दिल से शुक्राना, और मुझे तो बस अपने मार्ग पे ही चलाना, मुझे नेगेटिव लोगों से इतना दूर रखना, इतना दूर रखना, इतने दूर रखना कि मुझे उनकी शक्ल भी ना दिखे गुरुपा। तो बस जब भी मेरा मन घबराता है मैं आपको याद करती हूँ, आप मुझे क्षण ही ठीक कर देते हो। तो ये मेहर कृपा ही बनाए रखना, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना। एक छोटा सा और करती हूँ, अभी मैंने एक सत्संग सुना था, तो उसी में ये मुझे ऐसा हुआ कि गुरुपा चाहते कि यही सत्संग तू शेयर कर। तो जब मैं अभी ना जाने से पहले मुरादाबाद, जब मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी, तो मैं ऐसे मंदिर में पूजा करने आई, तो मैं जैसे मंदिर में बैठती हूँ तो जो छोटी सी हनी बी होती है येलो फ्लाई वाली, वो मेरे पैर के नीचे पता नहीं कहाँ अचानक से आ गई। उसने मुझे संगत जी इतनी बुरी तरह डंक मारा, इतनी बुरी तरह डंक मारा कि एक बार को मेरी चीख निकल गई। लेकिन गुरुपा ने फिर मुझे टेलीपैथी भी की कि तेरा बहुत बड़ा संकट मैंने एक छोटी सी नन्ही सी जान पे दिया है, तो शुक्राना कर। तो मुझे वो सत्संग सुना के गुरुपा ने एहसास कराया कि जो वो हनी बी के रूप में तेरा कष्ट काटा था वो बहुत बड़ा संकट था, तो शुक्राना उस हनी बी को मोक्ष देना, शांति देना। जो भी बेजुबानों पे आप मेरे कष्ट लेते हो तो आप ही रखोगे और उन्हें भी मोक्ष देना, और उनके लिए मैं मंत्र जाप हमेशा करूंगी। क्योंकि आपने एक अभी बीच में एक टेलीपैथी और करी थी कि किसी बेजुबान का के ऊपर मैंने तेरा संकट डाला है, उसके लिए शुक्राना करते हो। उन सारे जीव जंतुओं के लिए शुक्राना है जिनके जिनके ऊपर मेरे कष्ट आए हैं, तो उनको सारी बेजुबान को आप ब्लेस सोल देना, प्योर सोल देना, और अपने मोक्ष में ही रखना। तो गुरुपा यही बोलूंगी, बस आपका ही साथ चाहिए। आप हो तो मैं हूँ, आप नहीं तो मैं नहीं, आपके ही सहारे जी रही हूँ, आपने ही संभाला है, आप ही संभाल रहे हो और आप ही संभालोगे। जो है आपने ही देखना है, सब कुछ आपको सौंप दिया, एक एक चीज आपको सौंप दिया, तो आपने ही चलाना है, जहाँ चलाना है, जैसे चलाना है, सिर्फ आपके ही भरोसे हूँ मैं, और पूरे परिवार को आपको सौंप दिया है, तो बस आप ही देखना। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपाल, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपैरी संगत जी 9951 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी, जय गुरु जी। सोनू ਵੀਰੇ, मैं अपना सत्संग सोनू ਵੀਰੇ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। शुक्राना मेरे मालिक, पहला शुक्राना ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ अपनी संगत बनाया और हमेशा मेरे अंग संग रहे, मेरे परिवार ਦੇ अंग संग रहे, मेरी हर परेशानी ਨੂੰ दूर ਕੀਤਾ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ। ਜੇ ਪਾਸ਼ਾ ਸਭ ਦੇ ਮੇਰੇ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत वड्डी आलसी हाँ, सत्संग भी टाइम सिर नहीं करती और कोई मैडिटेशन नहीं, मंत्र जाप भी तुरदे फिरदे ही करती हाँ, लेकिन गुरु जी की अपार ब्लैसिंग हुंदी है मेरे ते। वो कदे भी नहीं अपनी रहमत चुकते, मैं ही हाँ जो हर गल तो चुक जानी हाँ। लेकिन गुरु जी मेरे हर वारी मेरे ते मेरा करते नहीं। गुरु जी के पार कृपा करके ही मैनू हर चीज़ मिली जो मैं सोचा भी नहीं सी। मैं गुरु का तहे दिलों शुकराना करती हाँ। मार्च अप्रैल के महीने नाते शुरू होने तो पहला मैनू गुरु जी ने पहला चिंतपूर्णी माता दर्शन होए ड्रीम विच, ते दूसरे दिन ही मैनू गुरु जी ने चपाती दे विच शिवजी भगवान के दर्शन होए। तीसरे दिन भी इस तरह चपाती दे विच शिवजी भगवान दर्शन होए। और उस तो बाद 2 दिन रुक के गुरु जी खुद मैरून चोले विच साडे घरे आए, साडे बैड ते बैठे हुए सी
ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਾਫੀ ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫ੍ਰਿਜ ਕੋਲ ਹੀ ਫ੍ਰਿਜ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਤੜਫੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਵੀ ਕਦੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਆਲਸੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਤੜਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਰਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਧਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰਪਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ। ਗੁਰੂਪਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਨਾਦਾਨ ਨਾ ਸਮਝਾਂ ਗੁਰੂਪਾ, ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਟੋਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂਪਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 5 ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਣਾ, ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂਪਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है संगत जी। संगत जी, सभी सत्संग के अपडेट्स के लिए ग्रुप्स के स्थान पर सोनू अंकल वाले व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर कर लें, जिसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, इन दिनों ऐसा देखा जा रहा है, हम सभी संगत परिवार गुरु जी महाराज पर अपार श्रद्धा रखते हैं, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स चाहते हैं। इसी कड़ी में बहुत सारी सच्ची संगत के तो ग्रुप्स हैं ही, पर उन ग्रुप्स में संगत जी कई बारी कुछ ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जिन्हें नहीं जुड़ना चाहिए, और जुड़ने के पश्चात संगत जी फिर वो आप सभी संगत परिवार के नंबर्स निकाल कर फिर आपको अलग अलग तरह के मैसेजेस सेंड करने लगते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, ऐसे किसी भी फेक मैसेजेस पर भरोसा न करें, अपनी बुद्धि का प्रयोग ज़रूर करें। गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स हम सभी संगत परिवार पर बनी रहे, इसी उद्देश्य से ही संगत जी व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है। आप सोनू अंकल वाले व्हाट्सएप चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल का फ़ायदा ये होता है संगत जी कि आप सभी संगत परिवार के जो व्हाट्सएप नंबर हैं वो अन्य लोगों को दिखाई नहीं देते हैं, इवन मुझे भी नहीं दिखाई देते हैं। व्हाट्सएप चैनल में सिर्फ आप सभी संगत परिवार तक गुरु जी महाराज के सत्संग के जो अपडेट्स हैं, जो लिंक्स हैं, वो शेयर हो जाएंगे और आपको प्राप्त हो जाएंगे, और आपका नंबर भी सिक्योर रहेगा संगत जी। तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिए संगत जी।
गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।